करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर शनिवार को पुलिस द्वारा जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था, किसान पंचायत में 3 फैसले लिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये 3 फैसले क्या क्या हैं। करनाल महापंचायत के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर शनिवार को किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज करनाल के घरोंडा अनाज मंडी में कई किसान नेता किसान पंचायत में पहुंचे। अलग अलग राज्यों से किसान इस मीटिंग में पहुंचे थे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इस मीटिंग में पहुंचे। मंच के माध्यम से सभी किसान नेता एसडीएम करनाल आयुष सिन्हा और किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। किसान पंचायत में 3 फैसले लिए गए। आइए आपको बताते हैं ये 3 फैसले क्या हैं। पहला फैसला, जिन पर लाठीचार्ज हुआ, जिनको चोट आई है, एक शहीद हुआ, दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो। एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों पर मामले दर्ज हों जिनकी वजह से लाठीचार्ज हुआ। उसके लिए 6 सितंबर तक सरकार को वक्त दिया है। अगर सरकार नहीं मानी तो 7 को होगी करनाल में बड़ी पंचायत। उसके बाद कर देंगे जिला सचिवालय का घेराव। दूसरा फैसला, सभी हरियाणा किसान संगठन इकट्ठे होकर संयुक्त किसान मोर्चा के आगे अपनी बात रखेंगे। बार बार हम नहीं पीटेंगे, हम अपनी बात संयुक्त मोर्चा के सामने रखेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो सभी किसान संगठन हरियाणा में दोबारा एक मीटिंग करके फैसला लेंगे। तीसरा फैसला, जिस किसान की मौत हुई उसके परिवार को 25 लाख का मुआवजा दें। बेटे को नौकरी, साथ ही घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएं सरकार की तरफ से। हमारे जिन भाइयों को लाठीचार्ज किया है लाठीचार्ज, उनको चोटें आई हैं, एक भाई शहीद हुआ है, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का, क्योंकि 5 तारीख की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है और आप सभी ने रैली में भी जाना है। वहां पे बड़ी पंचायत देश की रखी गई है किसान मोर्चे की तरफ से, तो आप सभी ने उसमें भी जाना है। इसलिए उस तारीख को टाल के 6 तारीख तक हम सरकार का इंतजार करेंगे और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी पंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुला के और यहाँ का जो प्रशासन है, सेक्रेटरीट है, उसका घेराव अनिश्चित काल के लिए कर देंगे। राजकौर गिल ने कहा कि जिन किसानों को चोटें लगी हैं उनकी एक चोट का बदला लिया जाएगा। उसके साथ भी बदतमीजी की जो सिर्फ उन्हें काला झंडा दिखा रही थी। इसके जवाब में उसके साथ बदतमीजी की। मैं इसी स्टेज से चैलेंज करती हूं कि एसडीएम भी इन किसानों के गेहूं की रोटी खाता है। ये बात है कि जो बीजेपी सरकार है वो अपनी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। सबसे पहले उन्होंने मेरे साथ उस दिन बदतमीजी की। ये गुंडागर्दी की सबसे गंदी हद है कि एक औरत आपको काला झंडा दिखा रही है और आप उनकी इज्जतों पे हाथ डाल रहे हो। और परसों तो करनाल में गुंडागर्दी की बिल्कुल ही हद होगी जब हमने देखा कि हमारे भाइयों के सिर खोल दिए गए, सिर पाड़ दिए गए और टांगे तोड़ दी गई। ये किस संविधान में लिखा है कि आप किसी का सिर फोड़ सकते हो? मैं इसी स्टेज से एसडीएम को चैलेंज करती हूँ कि भाई, रात को रोटी तू भी किसानों की खाके सोता है, तूने सिर फोड़े है ना, अब आप जो मर्जी कर लो, अब ये लड़ाई आर पार की होगी। सोमवीर सांगवान ने कहा कि बस्ताड़ा जैसी घटना लोकतंत्र में आज तक नहीं घटी। अधिकारी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके जेल में भेजना चाहिए था। 2 दिन पहले सेशन में ही एक मीटिंग को करना चाहिए था, लेकिन किसानों को निशाना बनाने के लिए षड्यंत्र बनाया था। किसान की आज तक कभी हार नहीं हुई। इससे पहले भी बड़े किसान नेता आंदोलन में आए हैं। इस बार ये किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन है। सरदार पटेल के आंदोलन से भी बड़ा किसानों ने आंदोलन करके एकता की मिसाल पेश की है। किसान भाइयों ने बता दिया है कि आगे देश का फैसला किसान करेंगे। यूपी की पंचायत में पूरा हरियाणा वहां पर पहुंचेगा। ये सरकार का एक ही काम है, जाति पाति में बांटना। जाति पाति के कारण देश ने 900 साल गुलामी झेली है। सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के कारण अपनी चेयरमैनी छोड़ी और अपनी सांगवान पंचायत के साथ पूरा सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। 7 साल पहले उन्होंने मोदी सरकार का समर्थन किया था। पूरी सरकार का बहिष्कार करने जा रहे हैं। सरकार का पंजाब का सपना भी अधूरा रहेगा।
जिस प्रकार की ये घटना घटी, इस प्रकार की घटना लोकतंत्र के अंदर आज तक कभी नहीं घटी। एक अधिकारी सरेआम नियम का उल्लंघन करके आदेश करता है, किसानों के सर फोड़ने का आदेश करता है। हमने तो पहले भी कहा था, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत अपराधी को अदालत करके 302 का उसको हवालात में देने का काम करे सरकार। दूसरी बात भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, ये सरकार फायदा उठाती है तो 2 दिन मीटिंग करी। ये मीटिंग चंडीगढ़ भी हो सकती, 2 दिन पहले सेशन था, यहाँ मीटिंग करने की जरूरत क्या थी? सरफ और सरफ ये टकराव करके इस किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र था सरकार का। चाहे हिसार के अंदर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन की बात थी या ये मीटिंग की बात थी, किसानों के टकराव करके इस आंदोलन को खत्म करने का काम षड्यंत्र रच रही है। किसान नेता अभिमन्यु कुमार ने कहा कि किसान कौम आज रण के मैदान में खड़ी है, इसमें भाषण नहीं दिया जाता। इस मिट्टी के किसानों ने सबसे पहले हरियाणा में सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया था। इनके साथ पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का किसान है। नेताओं के आदेश के बिना कोई भी जेल भेजा जाए, पूरा करनाल प्रशासन बर्खास्त होना चाहिए। सीएम मनोहर लाल को पूरे देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही किसानों से अपील करनी चाहिए कि आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ाएं। ये आंदोलन किसी नेता और यूनियन का होने से पहले 80 करोड़ किसानों का ही रहना चाहिए। इस महापंचायत के फैसले को तो लागू करेंगे। साथ ही 5 सितंबर की यूपी पंचायत में योगी और मोदी को सबक सिखाएंगे। जिस करनाल की माटी ने और जिन योद्धाओं ने सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने की शुरुआत करी थी और उसके बाद पूरा हरियाणा उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे आगे चला था। साथियों, जो एसडीएम ने ये गुस्ताखी करी है, उस गुस्ताखी के लिए एसडीएम के साथ साथ पूरा करनाल का प्रशासन और पूरी हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज में दुष्यंत चौटाला के आदेश के बिना एसडीएम की अधिकारी की इतनी औकात नहीं होती कि वो किसानों का इतना बड़ा अपमान कर दे। तो 3 डिमांड हमारी कम से कम होनी चाहिए। मैं सारे नेताओं से अपील करता हूं, पहली अब डिमांड हमारी ये होनी चाहिए कि दोषी एसडीएम पे 302 का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में भेजा जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि किसानों पर हुए हमले को लेकर किसान काफी गुस्से में हैं और आज हुई पंचायत में कई फैसले लिए गए हैं। करनाल से टोटल न्यूज के लिए विकास मेहला की रिपोर्ट।